हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड संविदा वर्ग 3 का पेपर, जो फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और फ्रेंड एग्जाम के पैटर्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। क्या है फ्रेंड क्वेश्चन कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है। तो याद रखना फ्रेंड कि तर्क करना है जो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आग के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड कि आग के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो याद रखना फ्रेंड अनुवांशिकता है जो आग के रंग को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। क्या है फ्रेंड क्वेश्चन कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। तो याद रखना फ्रेंड यह वाटसन ने कहा था। किसने कहा था। तो इसे ही वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इसे वाटसन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्युत सेल से प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। क्या है फ्रेंड क्वेश्चन कि विद्युत सेल से प्राप्त करने के लिए कौन सा एक उपकरण है। तो याद रखना फ्रेंड कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊँट के कुबड़ जिसे कि हम्प बोला जाता है, उसमें क्या होता है। आंसर करना है फ्रेंड कि ऊँट के कुबड़ जिसे कि हम्प बोला जाता है, उसमें क्या होता है। तो याद रखना फ्रेंड वसा का भंडार होता है। किसमें। तो ऊँट के कुबड़ में जिसे हम्प बोला जाता है, उसमें क्या होता है, वसा का भंडार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है। आंसर करना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो याद रखना फ्रेंड निकिल है, जो एक फेरोचुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आंसर करना है फ्रेंड कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो याद रखना फ्रेंड लीवर है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और फ्रेंड लीवर की स्टडी क्या कहलाता है। तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है। तो याद रखना फ्रेंड लीवर की स्टडी क्या कहलाता है। तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। और लीवर में कौन सी सेल होती है। तो याद रखना फ्रेंड हेपेटिक सेल होती है लीवर में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉन्च किस नियम पर आधारित है। क्या है फ्रेंड क्वेश्चन कि लॉन्च किस नियम पर आधारित है। तो याद रखना फ्रेंड कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है लॉन्च। क्या है फ्रेंड कि लॉन्च ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डी बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है। तो याद रखना फ्रेंड डी बोहर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्या है फ्रेंड कि डी बोहर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। आंसर बताना है फ्रेंड कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। तो याद रखना फ्रेंड रोहिणी है, जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जिसे कि 18 जुलाई सन 1980 में लॉन्च किया था। कब। तो याद रखना फ्रेंड रोहिणी को 18 जुलाई सन 1980 में लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। आंसर करना है फ्रेंड कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना फ्रेंड 1971 में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ करी थी। तो कलपक्कम मद्रास में करी थी। कहाँ। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1971 में की थी और पलकप्कम मद्रास में इसकी स्थापना करी थी। चलिए तो फ्रेंड क्वेश्चन है, मंगलयान पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो याद रखना फ्रेंड पाथफाइटर है, जो मंगलयान पर भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसे कि भेजा था फ्रेंड 6 जुलाई सन 1997 में। कब। तो याद रखना फ्रेंड 6 जुलाई 1997 में से भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि पादप किसी पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आंसर करना है फ्रेंड। तो याद रखना जलकुंभी है, जिसे कि बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरे को क्या कहा जाता है। आंसर करना है फ्रेंड कि रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है रेडियो सक्रिय खतरे कहा जाता है। क्या। तो रेडियो सक्रिय खतरे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अरब सागर से
अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आंसर बताना है फ्रेंड कि जो अरब सागर में जो भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड याद रखना कि बॉम्बे हाई है। क्या है? अरब सागर में कौन सा है? तो बॉम्बे हाई है जो भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है किस देश में पाया जाता है? तो याद रखना फ्रेंड यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या? तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।